आप सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, चलो कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। सीएम योगी वैसे तो बंगाल में बोल रहे थे, लेकिन अंदाज, तेवर और बयानों का क्लेवर वही यूपी वाला था। सीएम योगी ने कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को खुलेआम चुनौती दे डाली। सोनामुखी, नंद कुमार और कांती दक्षिण विधानसभा में सीएम योगी की दहाड़ ने बंगाल की सियासी हवाओं का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है। टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कटमनी। याद रखना, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो तुष्टीकरण करे, हमें तो संतुष्टीकरण वाली सरकार चाहिए। और वो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल कैसा होगा, इसके लिए सीएम योगी ने यूपी मॉडल का जिक्र किया। सीएम योगी ने जब बंगाल में यूपी के सुशासन का हवाला दिया तो पूरी सभा जय जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी, भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा। बीजेपी की चुनावी कैंपेन की रणनीतियां ही उसकी सफलता की गाथा लिखती हैं। सीएम योगी बंगाल में करीब 20 रैलियां करेंगे और उनकी हर एक रैली का गुणागणित ऐसा है जो कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है। सीएम योगी ने रविवार को जिस सोनामुखी विधानसभा में रैली की वो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में आता है और बांकुड़ा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, यानी सीएम योगी की रैली का असर इन सभी सीटों पर हो सकता है। बांकुड़ा जिला पश्चिम बंगाल की जंगल महल का हिस्सा है। आदिवासी और कुर्मी समाज के लोग जीत तय करते हैं। 12 विधानसभा सीटों में 6 सीटें आरक्षित और 6 सामान्य वर्ग के लिए हैं। बांकुड़ा की 12 विधानसभा सीटों में 7 पर बीजेपी का कब्जा है। टीएमसी के खाते में 5 सीट है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। सीएम योगी की ये रैली बीजेपी के दबदबे को बरकरार रखेगी। पश्चिम बंगाल के जंगल महल का ये जिला सत्ता की कुर्सी का मजबूत पाया माना जाता है। साल 2011 में पहले इस इलाके में लेफ्ट का दबदबा हुआ करता था, फिर कभी ममता का गढ़ बना और साल 2019 के बाद से बीजेपी ने यहाँ एंट्री मारकर ममता को चौंका दिया। बांकुड़ा के बाद सीएम योगी बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के उस विधानसभा सीट पर पहुँचे जिसे बंगाल बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभ शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। ये वही जिला है जिसके नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी थी। एक बार पूरे जिले के सियासी समीकरण को समझ लीजिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर जिले की राजनीति का केंद्र है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के अंदर कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। जिले की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और 7 पर टीएमसी का कब्जा है। नंदीग्राम सबसे हॉट सीट है जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। सीएम योगी ने नंद कुमार और कांती दक्षिण विधानसभा सीट पर रैली की है।
शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जब सीएम योगी पहुंचे तो सियासत के मंच से सम्मान का ऐसा नजारा देखने को मिला जो सीएम योगी के कद, पद और हद का गवाह बन गया। सीएम योगी जैसे ही मंच पर पहुंचे, सांसद शुभेंदु अधिकारी उनके पास आए। उन्होंने सीएम योगी को भगवा रंग का पटका पहनाया और इसके बाद उनके सामने दंडवत हो गए। ये दृश्य देखकर रैली में मौजूद लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। चुनावी रैली में से आया ये दृश्य थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। बंगाल में जैसे जैसे दिन वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन से सियासी माहौल बनाने की कोशिशें तेज कर रही है। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो वहीं 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।